हैं वो हिंदी भाषियों को मार रहे हैं, मराठी गैर मराठी की जो खाई है उसको वहां पर गहरा कर रहे हैं, और आपके नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को करके दिखाओ, मदरसों में पढ़ा के दिखाओ। आपकी सरकार है सर, हैव सम गट्स, कुछ कार्रवाई कीजिए ना इस पर। रोहित जी, देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि नीतीश राणे ने जो कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप भाषा के नाम पे और प्रांत के नाम पे राजनीति जो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को, हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक ऐसा तबका है जहां पे जाकर आप अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आप उस तबके के पास नहीं जा रहे हैं जहां पे आपको मतलब उल्टा सबक जो है सिखाने का वहां पे परिणाम देखने को मिला। भी आपने चर्चा भी किया, रतन जी ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, वीडियोस भी बताए कि कैसे वहां पे गए और जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए कहा तो उल्टा ही उनके ऊपर पड़ गया। तो ये आज कौन लोग हैं जो ये राजनीति कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनकी मराठी अस्मिता की ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये खुद के अस्तित्व के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए, गैर मराठी जो है, यहाँ पे हिंदी भाषी है, वो मानता है कि मराठी हमारी मौसी है तो हिंदी हमारी माँ है। इस तरह की भावना को रखने वालों के बीच में अगर आप जाते हैं और आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके जब जब ये मनपा का चुनाव आता है, आप इस तरह से मराठी और गैर मराठी को वोटों को बांटने की कोशिश करते हैं और हिंदी भाषियों को पीटने का काम करते हैं, निश्चित रूप से देखिए, आपने विधानसभा का चुनाव भी देखा कि मराठी मानुस ने ही इन लोगों को दरकिनार कर दिया। मनसे जैसी पार्टियां जो है पूरे। मेरा सवाल यह है कि सर आप कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आप देखिए कि मीरा रोड इलाके में इनको परमिशन नहीं मिली राज ठाकरे को, उनके समर्थकों को उस दिन रैली निकालने की, तो उन्होंने हंगामा कर दिया, और आज राज ठाकरे उसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं कि तुमने परमिशन कैसे हमको नहीं दी है। वो तो आंख दिखा रहे हैं आपको। नहीं रोहित जी, देखिए, परमिशन नहीं देना ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ रूट जो है निर्धारित थे जहां पे कि ये अपना प्रदर्शन कर सकते थे, और उन रूटों के ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं किए कि हम इन्हीं रूटों पे प्रदर्शन करेंगे। वो अपने मनमानी रूटों पे जाना चाहते थे जहां पे पुलिस को शंका थी कि वहां पे कुछ पथराव हो सकता है, कोई हिंसा फैल सकती है, इसलिए पुलिस ने परमिशन नहीं दिया और इस तरह का कृत्य को देखने को मिला। और रही बात एक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके ऊपर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मराठी भाषा के नाम पे किसी को प्रताड़ित करना, किसी को अपमानित करना, किसी को मारना पीटना, ये बिल्कुल अक्षम्य है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। सीमा मलिक जी, उद्धव ठाकरे तो आप लोगों के गठबंधन में हैं, दोस्त हैं, और वो भी ये सब कुछ चुपचाप आंखें बंद करके देख रहे हैं, आप लोग भी सब चुपचाप आंखें बंद करके देख रहे हैं। ये क्या है मराठी और गैर मराठी? क्यों किसी को हक नहीं है रहने का क्या इस देश में? फिर तो जितने स्टेट्स हैं उतने देश बना दिए जाएं। देखिए, हम किसी भी हिंसा का, फर्स्ट तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि हम किसी भी तरह नहीं, दो बातें होती है। एक होता है कि हम इसका समर्थन नहीं करते, और दूसरी बात होती है हम इसका विरोध करते हैं। आप बोलिए कि हम इसका विरोध करते हैं, हम राज ठाकरे का विरोध करते हैं। बोलिए। मेरा जो मन होगा वो मैं बोलूंगी, अभी आपके गाइड करने से मैं नहीं बोलूंगी फ्रैंकली। और देखिए, जो भी ये चीजें हैं, मेरे ख्याल से एक लॉ एंड ऑर्डर का वो है। आपको इनको जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर इन महाराष्ट्र? इस तरह ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक तो आपने एक आई एम आस्किंग व्हाई यू आर नॉट सेइंग कि राज ठाकरे इज डूइंग रॉन्ग। ये विवाद सब प्लीज एक दो अगर बुलाया तो 2 मिनट बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, ये जो एक विवाद है, ये किसने शुरू किया है? देखिए, जो एक छोटे देखिए, इन्होंने खुद ही शुरू किया ना ये विवाद। जो एक अच्छी खासे लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रेम प्यार से रह रहे थे, और मैं देखिए, हम बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते कि ऐसी चीजें हो। अभी हमने देखा कि जैसे जो संभाजी ब्रिगेड के जो लोग थे, उन्होंने किसी उनके प्रमोद गायकवाड़ जी के चेहरे पे जिस तरह की मतलब कालिक पोत दी, और इस तरह की चीजें, मतलब मुझे तो बहुत खराब लगता है ये चीजें देख के, हम सबको ये लगता है। तो देखिए, ये विवाद शुरू किसने किया? और तो मैं ये नहीं कहती कि ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, जिस तरह से अभी आप देखिए, आप देख के किस तरह से मतलब